यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि अपना इलाज स्वयं न करें और नजदीकी अस्पताल में जाकर उचित सलाह जरूर लें। यह वीडियो मैं लेके आया हूं आपको हेपेटाइटिस बी के क्योर के बारे में बात करने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश झा हूं, डीएम गैस्ट्रो। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के क्योर के बारे में। हेपेटाइटिस बी के जितने भी आप रिसर्च आर्टिकल देखेंगे उसमें मेनली 3 टाइप के क्योर को डिफाइन किया गया है: स्टेरिलाइजिंग क्योर, फंक्शनल क्योर और पार्शियल क्योर। हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहले बात आती है स्टेरिलाइजिंग क्योर की। यहाँ पर पेशेंट के जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको सरफेस एंटीजन नहीं मिलेगा, हेपेटाइटिस बी डीएनए नॉन डिटेक्टेबल रहेगा और साथ के साथ अगर आप हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की कोशिकाओं में जब आप देखेंगे और टेस्ट कराएंगे तो वहाँ इंटीग्रेटेड डीएनए और ट्रिपल सी डीएनए नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करें तो देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन फ्रॉम द ब्लड with the non-detectable hepatitis B DNA with the elimination of triple C DNA and the integrated DNA from the hepatocytes। जब ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है तो हम इस चीज को स्टेरिलाइजिंग क्योर बोलते हैं। अभी जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है उसमें स्टेरिलाइजिंग क्योर को अचीव करना संभव नहीं है। अगली बात हम करेंगे फंक्शनल क्योर की। यहाँ पर सरफेस एंटीजन नेगेटिव होगा, हेपेटाइटिस बी डीएनए नॉन डिटेक्टेबल होगा और यह तब होता है जब आप हेपेटाइटिस बी के लिए एक फाइनाइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि आफ्टर अ फाइनाइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी, इफ सरफेस एंटीजन इज एब्सेंट एंड हेपेटाइटिस बी इज नॉन डिटेक्टेबल, दिस कंडीशन इज सेड टू बी एज अ फंक्शनल क्योर। यहाँ पर अगला क्योर होता है हमारा पार्शियल क्योर ऑफ हेपेटाइटिस बी। पार्शियल क्योर में सरफेस एंटीजन डिटेक्टेबल होगा और हेपेटाइटिस बी का डीएनए जो है वो या तो नॉन डिटेक्टेबल होगा या परसिस्टेंटली लो होगा। यह भी जब आप एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं तब आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया तीनों कंडीशन: स्टेरिलाइजिंग क्योर, फंक्शनल क्योर और पार्शियल क्योर। अब मैं इनके सिग्निफिकेंस के बारे में आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। जब आप फंक्शनल क्योर अचीव कर लेते हैं तो आपका एक जो सोशल स्टिग्मा है वो लगभग नहीं रहता है कि जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो सरफेस एंटीजन आपका नेगेटिव आएगा। तो एक मेन हेजिटेशन जो होता है पेशेंट का कि मेरा सरफेस एंटीजन क्यों नहीं टर्न आउट नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ वो चीज एक पेशेंट को कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स अगर ये क्लेम करें कि मैं हेपेटाइटिस बी से पूर्णतः मुक्त हो गया हूँ, संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी लिवर की कोशिकाओं में हेपेटाइटिस बी इंटीग्रेटेड डीएनए और ट्रिपल सी डीएनए के फॉर्म में है। और इस तरह के पेशेंट जब भी कभी इम्यूनो सप्रेशन लेते हैं तो उनके अंदर हेपेटाइटिस बी के रीएक्टिवेशन का खतरा रहता है। और जो अगला कंसर्न होता है लिवर के कैंसर का, एक जो रिस्क है वो कम होता है कि नहीं। हाँ, अगर आप पार्शियल क्योर और फंक्शनल क्योर के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो फंक्शनल क्योर में हेपेटाइटिस बी से होने वाले लिवर में कैंसर, हेपेटोसेलुलर कैंसर का रिस्क जरूर कम होता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। पार्शियल क्योर में एज कम्पेयर टू द फंक्शनल क्योर लिवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो 3 तरह के प्रमुख क्योर को हम डिफाइन करते हैं हेपेटाइटिस बी से संबंध में, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। स्टेरिलाइजिंग क्योर संभव नहीं है, फंक्शनल क्योर को अचीव करने का टारगेट होना चाहिए और पार्शियल क्योर भी अचीव एक स्टेप होता है कि पार्शियल क्योर के बाद आप एक फंक्शनल क्योर की तरफ आप टारगेट करते हैं। धन्यवाद।